नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हमने डेली एमसीक्यू सीरीज चालू की थी जिसमें कि हम राजस्थान जीके के पिछले परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनको डिस्कस करते थे। तो आज के जो एमसीक्यू है वो देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया है। तो वंश भास्कर जो लिखा गया है वो किसने लिखा था? वंश भास्कर लिखा था सूर्यमल मिश्र ने। और ये किस भाषा में लिखा गया है? वो लिखा गया है डिंगल भाषा में। कौन सी? डिंगल भाषा। अगला प्रश्न है राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो है उच्च शुष्क एवं आंशिक सिंचित प्रदेश। कौन सा है? उच्च शुष्क एवं आंशिक सिंचित प्रदेश। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में क्या कहा गया है कि सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में है। ठीक है, तो वो है उदयपुर में। सोम कागदर सिंचाई परियोजना है उदयपुर में। नेक्स्ट है कि जो खनिज दिए गए हैं और उनके जो खनन क्षेत्र है वो दिया गया है। तो कौन सा मैच नहीं है पूछा है। ठीक है, कौन सा मैच नहीं है? गार्नेट या तांबड़ा कहाँ से मिलता है? राजमहल से। सही है। पन्ना मिलता है राजगढ़ से। ये भी सही है। घिया पत्थर कहाँ से मिलता है? ऋषभदेव से। ये भी सही है। जो रॉक फॉस्फेट सादिलपुरा से नहीं मिलता, ये गलत है। ठीक है, तो सुमेलित नहीं है। आंसर हो गया डी। नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया कि कोलू गांव किस लोक देवता के से संबंध है। तो कोलू गांव किससे संबंधित है? वो है पाबू जी से। ठीक है, तो कोलू मंड फलोदी में किनका जन्म हुआ था? पाबू जी का। नेक्स्ट हम देखते हैं छप्पन का मैदान है। छप्पन का मैदान किसका भाग है? वो है माही बेसिन का। तो छप्पन का जो मैदान होता है वो भाग होता है माही बेसिन का। अगला हम देखते हैं कि राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई। तो राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना हुई 1949 में। कब हुई थी? 1949 में राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना हुई। अगले प्रश्न में हम देखते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के कितने पद स्वीकृत है। तो राजस्थान के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद है 50। अगले प्रश्न में कहा गया है राजस्थान में संभागीय आयुक्त की व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया। ठीक है, तो पहले ये इसकी व्यवस्था थी, बाद में बंद कर दी गई थी, तो वापस से पुनर्जीवित कब किया गया? तो वापस से पुनर्जीवित किया गया 1987 में। अगला प्रश्न है नाथरा की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो नाथरा की पाल प्रसिद्ध है वो है लौह अयस्क के लिए। इसके लिए लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में स्थित नहीं है। ठीक है, तो अचलगढ़ सिरोही में, शेर सिरोही में, देलवाड़ा सिरोही में, जबकि जो कमलनाथ है वो सिरोही में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है राजस्थान में ऑक्सीजोन पार्क कहाँ पे स्थित है। तो ऑक्सीजोन पार्क है कोटा में। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं लोक कलाकार नैनूराम किस ख्याल के मुख्य प्रवर्तक थे। तो नैनूराम का संबंध है शेखावटी ख्याल से। किससे? शेखावटी ख्याल। अगले प्रश्न में कहा गया कि राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पॉटरी को संरक्षण प्रदान किया। तो ब्लू पॉटरी को संरक्षण दिया था जयपुर ने। किसने? जयपुर ने। अगले प्रश्न में कहा गया राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी। तो राजपूत पेंटिंग पुस्तक लिखी थी आनंद कुमार स्वामी ने। किन्होंने लिखी थी? आनंद कुमार स्वामी ने। अगले प्रश्न में कहा गया है राजस्थान के इतिहास में हिंदू पद किस शासक को कहा जाता है। तो हिंदू पद कहा जाता है राणा सांगा को कहा जाता है। अगले प्रश्न में बोला गया है अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है। तो अलवर की लोक देवी के रूप में मान्यता प्राप्त है जिलानी माता। ठीक है, तो जिलानी माता का मंदिर कहाँ है? अलवर में। नेक्स्ट देखते हैं कि बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था। तो बीकानेर के जो राय सिंह था उनका शासनकाल था 1574 से 1612 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि चंद्राकार बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है। वो कहा जाता है बरखान। ठीक है, चंद्राकार बालू का स्तूप कहलाते हैं बरखान। अगले प्रश्न में है कि राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष है जिला प्रमुख। ठीक है, तो जिला आयोजन समिति है उसका जो अध्यक्ष है राजस्थान में वो कौन होता है? वो होता है जिला प्रमुख। अगला प्रश्न में कहा गया राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो वह है सज्जनगढ़ उदयपुर में। राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क है सज्जनगढ़ उदयपुर में। अगले प्रश्न में कहा गया है राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है। तो रुंडित नदी कहते हैं बाणगंगा को। ठीक है, कौन सी नदी रुंडित नदी कहलाती है? बाणगंगा। अगला प्रश्न है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा गया है। तो पहाड़ों की नगरी उदयपुर डूंगरपुर सही है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर ये भी सही है। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा ये भी सही है। पूर्व का पेरिस उदयपुर को नहीं कहा जाता, ये बात गलत है।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि आकल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है, तो आकल वुड फॉसिल पार्क है जैसलमेर में। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग ने लिखा था, सही है। राजवल्लभ मंडन ने लिखा था, ये भी सही है। पार्श्वनाथ चरित्र श्रीधर ने लिखा था, श्रीधर जी ने, वो भी सही है। प्रबंध कोश चंद्रशेखर ने नहीं लिखा था, तो ये ऑप्शन डी गलत है। अगले में बोला गया है कि कोकिल देव ने आमेर को कछुआ राजवंश कब बनाया था, तो आमेर पर कछुआओं का जो राज कब हुआ था वो हुआ था 1207 ईस्वी में। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि सूफी संत मीठे साहब की दरगाह किस दुर्ग में है, तो वह है गागरोन के दुर्ग में। सूफी संत मीठे साहब की दरगाह है गागरोन के दुर्ग में। अगले प्रश्न में कहा गया राजस्थान में केशव राय पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किन देवता को समर्पित है, वह भगवान विष्णु को समर्पित है। अगले प्रश्न में कहा गया चित्रकार अली रजा, हमीद रकनुद्दीन, रामलाल, ये सब किस चित्रशैली से संबंधित है, वह बीकानेर की चित्रशैली से संबंधित है। नेक्स्ट है कि जहूर खां किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है, वह भपंग। जहूर खां का संबंध है भपंग से। नेक्स्ट है कि राजस्थान में पर्यटकों का एक मुख्य आकर्षक पोदार की हवेली। पोदार की हवेली कहाँ है, वह नवलगढ़ में। कहाँ स्थित है, नवलगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बैठाने में सहयोग दिया, वह अजीत सिंह। दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को मारवाड़ की गद्दी पर बैठाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान की बहुरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे जाता है, वो जाता है जानकीलाल भांड को। राजस्थान की जो बहुरूपिया कला है उसको प्रसिद्धि दिलाई थी वो जानकीलाल भांड। नेक्स्ट है कि इतिहासकार G.H. ओझा यानी गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार मतीरे की राड नामक युद्ध कब लड़ा गया, वो लड़ा गया 1644 में। तो मतीरे की राड युद्ध लड़ा गया 1644। अगले प्रश्न में कहा गया है पश्चिमी रेतीली मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होता है, तो पश्चिमी रेगिस्तान है उसका जो पूर्वी सीमा किसके द्वारा निर्धारित होता है, वह 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से। अगले प्रश्न में कहा गया राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया यानी कि खेजड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज प्रशस्ति का काल कितना है, तो राज प्रशस्ति लिखा गया था वो है 1676 में। कब लिखा गया था, 1676। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200 किस वर्ष हुई, तो राजस्थान विधानसभा में जो सदस्य संख्या 200 कब हुई थी, वो हुई थी 1977 में। नेक्स्ट है कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 कब लागू हुआ, तो राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 जो लागू हुआ था वो हुआ था 14 नवंबर 2011 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है कि ओसिया के मंदिर समूह किस वंश की देन है, तो ओसिया के मंदिर किन्होंने बनाए, किस वंश की देन है, वह है प्रतिहार वंश। कौन सा है, प्रतिहार वंश। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो।